तो जीएचएमसी में जहां पर अभी आपको नतीजों का इंतजार है, वहीं जम्मू कश्मीर में डीडीसी और पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और तीसरे मरहले के लिए आज वोटिंग हो रही है। 33 नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी है। इनमें कश्मीर की 16 और जम्मू की 17 सीटें हैं। 305 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 53 खवातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। सरपंचों के हवाले से 66 हल्कों में पोलिंग हो रही है। इनमें 184 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंचों के हवाले से 327 हल्कों में वोटिंग हो रही है। आज़ादाना व मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के माकूल इंतजामात किए गए हैं। तो डीडीसी का आज ये तीसरा मरहला है जिसमें अभी पुरअमन अंदाज में पोलिंग जारी है। तो जुमला 33 सीटों पर पोलिंग हो रही है जम्मू कश्मीर के, जिसमें कश्मीर की 16 और जम्मू की 17 सीटें हैं। 305 उम्मीदवार मैदान में हैं और इनमें बड़ी अहम बात यह है कि डीडीसी इंतखाबात में 53 खवातीन इस मरहले में उम्मीदवार हैं। जी हाँ, खवातीन भी इस बार पोलिंग में जिस तरह से उम्मीदवार बड़ी तादाद में नज़र आ रही हैं और लंबी लंबी कतारों में जहाँ मर्द हैं वहाँ पर खवातीन भी अपना वोट डालने के लिए पहुँची हैं। और शोपियाँ की 2 सीटों डीडीसी के लिए वोटिंग हो रही है। बहुत सारी उम्मीदें हैं हुकूमत से। हमारे माशरे में जो सड़कें हैं, बाकी ये काम है, ये होंगे आज इस पंचायत के जरिए। आप भरोसा तो सब करते हैं, वो हमारा अच्छा आदमी है वहाँ का बरादरी का। डीडीसी चुनाव के तीसरे मरहले के लिए शोपियान के 2 सीटों पे आज वोटिंग हो रही है और आप देख रहे हैं कि पीछे कितनी भीड़ है वोटर्स की और सुबह से ही यहाँ पे ये लोग वोट डालने आए हैं। और कई लोगों से हमने आज भी बात की है तो उनका ये कहना है कि हम डेवलपमेंट के लिए ये वोट डाल रहे हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है और कितने वोटर्स यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एसओपीज़ का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। यहाँ पे किसी के पास मास्क भी नहीं है। इतने वोटर्स आए हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पे वोट डालने के लिए निकले हैं लोग, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि शायद जो नए चेहरे सामने आए उन पे भरोसा कर रहे हैं कि वो उनके इलाके की डेवलपमेंट करे, इसलिए ये लोग निकल आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो तादाद है ख़वातीन की तादाद है। हमारे सामने से गुजर रहे हैं ये बुज़ुर्ग लोग भी अभी वोट डालने आ रहे हैं। जैसे ही धूप खिलनी शुरू हो गई तो लोग घरों से कसीर तादाद में निकल आए और यहाँ पे अपना वोट डालने के लिए पहुँचे हैं। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, बुरी हालत। और तीसरे मरहले के तहत त्राल के आरिपुल ब्लॉक के लिए वोटिंग शुरू हो गई है और इसके लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। आरिपुल ब्लॉक के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 5 आज़ाद और दीगर मुख्तलिफ सियासी जमातों के हैं। आरिगाम पोलिंग मराकज़ पर नुमाइंदे ने देखा कि समाजी दूरी बनाए रखने के लिए इंतजाम किए गए हैं। अलबत्ता कोई वोटर नज़र नहीं आया। क्योंकि ठंड काफ़ी है इसलिए वोटर अभी घरों से बाहर नहीं निकले हैं। वोट जो है वो लोकल लोगों के लिए है, लोकल डेवलपमेंट के लिए है, गली कोचे नालियाँ उसके लिए ये वोट है। और दूसरा आज का वोट जो है ये उन ताकतों के खिलाफ है जिन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत को 2 टुकड़े करके इसको यूटी बना दिया और लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपने नुमाइंदे चुन रहे हैं ताकि उनका जो ज़मीनी लेवल पे काम नहीं होता था वो काम हो। क्या बात करते हैं, खुशी से नहीं जाएंगे। अपने गांव की तरक्की लिए तरक्की करनी है, इलाके की तरक्की करनी है तो कैंडिडेट अच्छा चुनेंगे ना, तो इसलिए खुशी से जाएंगे। वोट हमारा हक बनता है। जनूबी कश्मीर के सब जिला में आज सुबह से ही वोटिंग शुरू हुई है। इस वक्त हम मौजूद है मंगहामा के पोलिंग बूथ पर जहां पर लोगों ने वोट डालने शुरू किए। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। आपका नाम? उजल सिंह है मेरा नाम। उजल सिंह जी, आप मुझे बताएं, आपने वोट डाला? हाँ जी मैंने वोट डाला। क्या सोच के आपने आज वोट डाला? मैंने अपना सोचा कि अच्छा नुमाइंदा होना चाहिए, हमारा डीडीसी का अच्छा नुमाइंदा होगा जो हमारे काम आएगा, इसलिए हमने वोट डाला है। ये इट इज़ माई राइट, मैं किसको वोट डालूंगा ये मेरी अपनी मर्जी है। तो मगर वोटिंग अच्छी तरीके से हो रही है तो हमने जो आज अपनी बेबूदी के लिए ये वोट डाला है, चूँकि हमारे गाँव में काफ़ी मसाइल हैं, हमने सोच समझ के अपना वोट डाला है। अच्छी पोलिंग हो रही है एंड हमने सुबह से देखा, कई पुलिस स्टेशन में गया हूँ, मैं बड़गुंड गया हूँ, मैं दिवर गया हूँ, अब यहाँ भी आ रहा हूँ और भी कई जगह पे जा रहे हैं। एंड मैं बड़ा
सेटिस्फाइड हूँ, अच्छी पोलिंग हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मंगहमा के पोलिंग स्टेशन पर। आज सुबह सवेरे से ही लोगों ने अपने घरों से निकलना शुरू किया है और अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे लोग आप देख रहे हैं, मेरे पीछे जो लाइन लगी है ये यहाँ के लोग हैं और ये अपने नुमाइंदे को चुनने के लिए यहाँ सवेरे आज निकले हैं। इन्होंने सर्दी को थोड़ा ताक रख कर घरों से निकल कर वोट डालने के लिए यहाँ पे आए हैं। सईद मंसूर, न्यूज़ 18 उर्दू, मंगहमा। और डीडीसी इंतखाबात के तीसरे मरहले का अमल जारी है। भद्रवाह ईस्ट और भद्रवाह वेस्ट में वोटिंग का अमल जारी है। बड़ी तादाद में लोग अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हुआ है। 2 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। कि भद्रवाह में एक तो डीडीसी के इलेक्शन हो रहे हैं, एक म्युनिसिपल कमेटी भद्रवाह के लिए, एक वार्ड के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। तो म्युनिसिपल कमेटी के लिए जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां हम खड़े हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइन लगी हुई है वोटर्स की। तो एग्जैक्ट 7 बजे सारे पोलिंग स्टेशन पे हमारे पोलिंग स्टार्ट हुई है। 50 पोलिंग स्टेशन हमारे डीडीसी इलेक्शन के लिए हैं, ईस्ट के लिए हैं, 40 वेस्ट के लिए हैं और एक पोलिंग स्टेशन जो है म्युनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 6 के लिए है। तो सभी जगह पर 7 बजे जो रिपोर्ट हमने ली है वो पोलिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि पोलिंग यहाँ पर लोग कर रहे हैं। बाई इलेक्शन वार्ड नंबर 6 में तो डेवलपमेंट के मुद्दे पे इलेक्शन होना चाहिए और हमने तो यही सोच समझ के वोट अपना कास्ट किया है कि ऐसे आदमी को वोट दिया जाए डेवलपमेंट करे, इलाके की तामीर और तरक्की हो पूरे वार्ड की, और उसके साथ म्युनिसिपल एरिया जो भी पड़ता है इस वार्ड में उसकी तामीर और तरक्की हो। उस मुद्दे एजेंडे को लेके हम लोग आए हैं और अपना वोट कास्ट किया है। तो देखिए बाकी आगे क्या होता है। लोग मुझे लगता है ईमानदारी से वोट करेंगे और शायद डेवलपमेंट को लेके ही वोट करेंगे लोग। तामीर के मुद्दे पे वोट दिया है, डेवलपमेंट के मुद्दे पे वोट दिया है, तरक्की होनी चाहिए। और तमाम वोटरों से यही अपील करूंगा कि इस टाइम पे सोच समझ के वोट दीजिए और देखिए कि आपकी नुमाइंदगी कौन कर सकता है। ये नहीं कि अभी आप धर्म, जाति, मजहब, रिश्तेदारी के चक्करों में आके आप अपना कीमती वोट जो है वो जाया करेंगे। मैं एक बार फिर से अपील यही करूंगा कि अपना कीमती वोट जो है वो तामीर, तरक्की, डेवलपमेंट, इसको दीजिए आप। जितने लोग बात हुई तो सब लोगों का यही कहना है कि वोट जो है वो तामीर और तरक्की को दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि आज ये जो वार्ड मेंबर का इलेक्शन हो रहा है इसका नतीजा भी आज शाम को ही निकलेगा। अब देखना यह है कि लोग किसके सर पे अपने वार्ड की जिम्मेदारी सौंपते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भद्रवाह से साहिर हुसैन। जिला किश्तवाड़ के ब्लॉक मौजवा बलेसा कॉन्स्टिट्यूंसी में आज डीडीसी के इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन इंतखाबात में को लेके अगर हम देखें तो यहाँ जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी को वुमेन एसटी के लिए रिजर्व रखा गया, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स वुमेन के लिए रिजर्व रखा गया है। हम यहाँ इन वोटरान से पूछना चाहेंगे कि यहाँ डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और किस किस्म की यहाँ डेवलपमेंट हो रही है और किस किस्म की डेवलपमेंट की उम्मीद आपको यहाँ होनी चाहिए। जी, हमारा इलाका डेवलपमेंट से बहुत दूर है। अब हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे यहाँ इलाके में नई सुबह आने वाली है, हमारे यहाँ डेवलपमेंट होने वाली है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपना वोट पहली बार अपना वोट कास्ट कर रही हूँ। जी, आप क्या कहना चाहिए डेवलपमेंट के बारे में? जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, यहाँ पे ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ने मौजवा को इग्नोर किया और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज पहली बार डीडीसी के इलेक्शंस हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में और हम भी बहुत खुश हैं। और एजुकेटेड और यूथ जो है खास करके इसमें पार्टिसिपेट कर रही है इलेक्शंस में। और यहाँ क्या क्या मसाइल आपके रहे हैं आज तक? जो अगर हम मसाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी रोड की हम बात करेंगे, हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, स्कूल्स की बात करेंगे तो बिल्कुल इनमें बहुत वो ज़रूरत है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्मूथ करने की। और ये एक अच्छी पहल, अच्छी सुबह होने को जा रही है कि डीडीसी के इलेक्शंस हो रहे हैं, एक लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है। तो जो कैंडिडेट इसमें मेंबर आ जाएगा तो हमें उम्मीद है कि वो खास करके मौजवा को जो है वो एक अच्छी सुबह की तरफ ले जाएगा। ये एरिया जो है ये बौंजवा कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है, एक अलहदा कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है। यहाँ जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, इस पोलिंग बूथ को हाइपर सेंसिटिव एरिया में रखा गया है। यहाँ सिक्योरिटी के हम इतने इंतजाम देख रहे हैं, सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम रखे गए हैं और यहाँ लोग जो है आज बहुत खुश हैं। दूर दराज एरिया है क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ मिलिटेंट्स की जरूर थ्रेट रहती है, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग पोलिंग बूथ पे आए हैं, जोग दर जोग आए हैं, रवां दवा हैं पोलिंग स्टेशन की तरफ और अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मौजवा बलेसा। तो डीडीसी इंतखाबात हैं, 33 जगहों पर पोलिंग हो रही है, 33 सीटों पर पोलिंग हो रही है और रिफ्यूजी कैंप में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं
समीर भट्ट रिफ्यूजियों की सूरत हाल के बारे में तफसीलात देंगे। समीर, क्या सूरत हाल है इस वक्त? आप रिफ्यूजी कैंप में हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? हेलो, हेलो समीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हो सकता है कुछ आवाज़ मेरी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल 33 सीटों पर यहां पर पोलिंग हो रही है। जैसा कि आपने देखा, हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदे लगातार मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ पर अपडेट आपको दे रहे हैं और लंबी लंबी कतारों में लोग जुटे हैं। मर्द और ख़वातीन बड़ी तादाद में पोलिंग मराकज़ पर अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। आइए एक बार फिर जोड़ते हैं समीर को। समीर, मेरी आवाज़ पहुंच रही तो आप जवाब दें। रिफ्यूजी कैंप में आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट दे रहे हैं अभी? पंचायत चुनाव में वोट डालने का हक मिला है और खुशी इनके चेहरों पर झलक रही है कि आज इनका सपना जो है वो पूरा हुआ है। कैमरामैन राजू के साथ पवन शर्मा, हेलो इंडिया, हेलो। जम्मू। मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर कुछ तकनीकी मसला है। बहरहाल डीडीसी इंतखाबात को लेकर 2 मरहले हो चुके हैं, आज तीसरा मरहला है और लोग अपने इलाके के मसाइल को हल करवाने के लिए, क्योंकि अब कश्मीर को समझ आ गया है कि उनके मसाइल का हल अब ज़रूरी है। हालात बदल चुके हैं, कश्मीर बदल चुका है, तो जम्मू कश्मीर की आवाम अब अपने मसाइल पर ध्यान दे रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि सियासत के इस अमल में हिस्सा लेकर, जमहूरियत के इस अमल में हिस्सा लेकर वो अपने मसाइल को हल करवा सकते हैं। तभी देखिए, बड़ी तादाद में एक लंबी कतारें देखने को आपको मिल रही हैं। मर्द व ख़वातीन अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 बजे तक पोलिंग का वक्त है, 10:30 बज चुके हैं। देखना होगा कि अभी कितनी तादाद में लोग पहुंचेंगे और कितने % आज की पोलिंग होगी। हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ पर अपडेट दे रहे हैं। लगातार हमारी नज़र बनी हुई है डीडीसी इंतखाबात के इस तीसरे मरहले पर भी। जैसा कि हमने आपको 2 मरहलों में लगातार बताया दिन भर कि लोग क्या चाहते हैं, किस तरह के मसाइल कश्मीर में हैं, किस तरह की कैंपेनिंग हो रही है। हर पार्टी अपने अपने अंदाज में कैंपेनिंग कर रही है और लोगों को राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। और आइए एक बार फिर जोड़ेंगे समीर को। समीर, आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? आप बताया जा रहा है कि रिफ्यूजी कैंप में हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं, क्या सूरत हाल है अभी? हेलो हेलो जी समीर, आप रिफ्यूजी कैंप में हैं, क्या सूरत हाल है अभी? हेलो हेलो समीर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो ढोल नगाड़े इस वक्त वहां पर काफ़ी आवाज़ है, शोरगुल है, जिसकी वजह से शायद आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। एक तरफ लोग खुशी भी मना रहे हैं अपना वोट डालकर, उन्हें इस बात का इत्मीनान है कि ये आप देख सकते हैं। जी ये ढोल नगाड़े चल रहे हैं इस वक्त। जी जी, ढोल नगाड़े चल रहे हैं। ये वेस्ट पाक रिफ्यूजीज के ढोल नगाड़े हैं। ये लोग जो है इस वक्त खुशियां मना रहे हैं और खुशियां इसलिए मना रहे हैं क्योंकि पहली बार इन लोगों को वोट देने का हक मिला है। जिलानी, ये बहुत बड़ी बात है कि इस डीडीसी इलेक्शन में अगर इन डीडी इलेक्शन को कभी याद रखा जाएगा आगे के लिए, तो इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि पहली बार वेस्ट पाक रिफ्यूजी, वाल्मीकि समाज और गोरखा समाज, ये लोग पहली बार अब इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, पहली बार वोट डाल रहे हैं। ये लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है, बहुत ज्यादा खुश है और इस वक्त जो है नाच नगाड़े करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा इन्होंने कोशिशें की है और उन कोशिशों का परिणाम ये निकला है कि अब ये लोग वोट दे सकते हैं। इन लोगों का कहना है कि पहले इन लोगों को कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला, ये लोग वोट नहीं दे पा रहे थे, सिर्फ इंतजार कर रहे थे, सिर्फ देखते रहते थे कि वोट मिलेगा कि नहीं, किसको वोट दें, क्योंकि उनको वोट देने का हक ही नहीं था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, अब हालात इनके लिए बदल गए हैं। इनसे मुमकिन हो बात करना तो बात कर लीजिए कि एक तो पहली बार वोट दे रहे हैं, बड़ी खुशी है, मुद्दे क्या हैं इनके? बात करूंगा, कुछ लोगों से बात करूंगा। आप अपना नाम बताएं। सोनलाल। जी, क्या नाम है? सोनलाल। सोनलाल, पहली बार वोट डाल रहे हैं कि? पहली बार सर।
पहली बार वोट डाल रहा हूँ। पहले नहीं कभी होता था? पहले कभी होता नहीं था, कभी हम लोग जाते थे, हमें धक्के मार के भी बाहर निकाल देते थे जी। और हमारे बच्चे पढ़ लिखे जाते थे, फिर दरिया में छाल मारते थे जी। इसी के दुखी के कारण होगा। बहुत मौता हुई है, इसलिए हम पहली बार हमें आज आज़ादी मिली है। हाँ जी। आपने वोट डाल दिया? नहीं, अभी डालना है। अच्छा। इसी खुशी के कारण थोड़ा ठहर के डालेंगे। अच्छा। हाँ जी। यहाँ लाभाराम जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं इसके, आप ये बताइए कि कितना दुख होता था आपको, कितना प्रॉब्लम होता था और अब क्या हालात बदले? देखिए, प्रॉब्लम तो बहुत थी। मैं पिछले 16 सालों से ये देख रहा हूँ और लड़ रहा था इस मकसद के लिए। हमारे बच्चों को जब पाकिस्तानी कह के जहाँ पुकारा जाता था तो मेरे ख्याल इससे बड़ी और कोई गाली नहीं थी। तो जम्मू कश्मीर में जन्म लेने के बाद भी उनको पाकिस्तानी कह के पुकारा जाता था, भाई वर्थ। तो जब मैंने ये सुना और मैंने ठानी थी कि मैं उसी दिन घर बैठूंगा जिस दिन ये मसला हल होगा, और मैंने दिल्ली में धरना भी दिया, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, जितने भी जहां सरकारें आई उनके साथ जहां मुलाकातें की। तो आज वो दिन हमें देखने को मिला है कि आज हमें जहां जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसमें वोट डालने का अधिकार मिला है, और उसी को आज वोट को डालने के लिए ये लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ जा रहे हैं, नाच गा रहे हैं, भंगड़ा डाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। क्या बदलेगा अब लगता है, क्या मसले हैं और जिनको आप बदलना चाहते हैं? देखिए, पंचायत और विधानसभा का इलेक्शन ही एक ऐसा इलेक्शन है जिससे हमारे लोगों की डेवलपमेंट होगी। पहले हमारे लोगों के पास वोटिंग राइट नहीं था, ना तो हमारी यहाँ कोई पंच सरपंच सुनता था, ना यहाँ का विधायक सुनता था। हमारे लोगों को आज तक 1 किलो राशन तक मुहैया नहीं कराया गया है। ये सारी समस्या थी। सेंटर की जितनी भी स्कीमें आती थी किसी पे भी गौर नहीं की जाती थी। उसका मेन कारण यही था कि हमारे पास वोटिंग पावर नहीं थी। तो आज हमें वो मिला, तो मेरे ख्याल में ये सारी समस्या हमारी दूर होगी। तो अब आपको लगता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आएगी, ताकत मिलेगी, सियासी ताकत, जब आप वोट डालेंगे, अपने लोग चुनेंगे तो आपको ताकत मिलेगी अब, और उससे कितना आपके हालात बदलेंगे? देखिए, जहाँ माड़ में हमारी जहाँ पंचायत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन हो रही है, और हमारा जहाँ तकरीबन 7000 वोट जहाँ भी है हमारा, लेकिन बदकिस्मती यही है कि पार्टियां जो थी वो हमारे लोगों को कुछ समझते नहीं थे कि ये लोग भी हैं, कि हमारे पास पावर नहीं थी। आज हमें पावर मिली है तो हम अपने नुमाइंदे भी खड़े करेंगे, अपने पंच भी बनाएंगे, अपने सरपंच भी बनाएंगे, जहां तक हो सका विधानसभा में भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन डेवलपमेंट तो हमने करनी है। इसके लिए हमारे जो अच्छे नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको हम मौका देंगे कि वो बिल्कुल। आज वोटर का पावर मिला है इन रिफ्यूजीज को, एक बड़ी खुशी की बात है। गोल नगाड़ों से इन्होंने शुरुआत की है और आज उन्हें हक मिला है, और हिंदुस्तानी अब कहा जाएगा, पाकिस्तानी अब उन्हें कोई नहीं कहेगा, क्योंकि सरकार ने उन्हें इतना बड़ा हक दिया है कि वो अपने आप में अब गर्व महसूस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस बातचीत के लिए। हम बनाए रखें नजर, आप फिर आपसे राब्ता करेंगे। तो डीडीसी इंतखाबात जारी हैं,